मृतकों के नाम भू परिवर्तन कर 50 बीघा जमीन बेचने का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत। राजसमंद जिले के भैंसा कमेड़ ग्राम पंचायत के भुकाला गांव में करीब 50 बीघा गैर खातेदारी जमीन को खातेदारी की मृत्यु होने के बाद गैर खातेदारी भूमि को खातेदारी में परिवर्तन कर बेचने के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से शिकायत की है। एक दिन पहले ग्रामीण खमनौर थाने पहुंचे और कतिपय लोगों पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। खमनौर थाना पुलिस में दोनों ही पक्ष वहां पहुंच गए थे और दोनों ही पक्षों द्वारा अपनी अपनी जमीन होने का दावा किया जा रहा है। इधर पुलिस ने दोनों पक्षों का परिवाद दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। भुकाला गांव के 2 दर्जन से ज़्यादा ग्रामवासी जिला कलेक्ट्री पहुंचे, जहां कलेक्टर को ज्ञापन देकर करनी सेना जिलाध्यक्ष सोहन सिंह राजपूत सहित 14 लोगों के खिलाफ ज्ञापन में राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर 50 बीघा जमीन कतिपय लोगों के नाम दर्ज करने का आरोप लगाया है। बताया कि उक्त भूमि में आमज माता मंदिर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तालाब, शमशान भी हैं और उक्त भूमि पर कई वर्षों से गोचर के रूप में गांव वासियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। उक्त भूमि में मंदिर, स्कूल, शमशान, तालाब, नाड़ी व सीसी सड़क तक बनी हुई हैं, जिस पर ग्राम पंचायत भैंसा कमेड़ द्वारा लाखों रुपए जनहित में खर्च किए गए हैं। उक्त भूमि में ही प्रतिवर्ष 2 मेले भी बढ़ते हैं। आरोप है कि कतिपय भूमाफिया द्वारा अवैध तरीके से गैर खातेदारी भूमि को खातेदारी में परिवर्तित करवाकर कुछ लोगों को उक्त भूमि बेच दी गई। साथ ही अब आरोपियों द्वारा भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि उक्त भूमि चारागाह में दर्ज नहीं होने पर ग्रामवासी उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान बुकाला के अभय सिंह चौहान, इंद्र सिंह, किशन सिंह, राम सिंह, भंवर सिंह, नवल सिंह, कालू सिंह, महेंद्र सिंह, प्रेम सिंह, निर्भय सिंह सहित कई ग्रामवासी मौजूद थे। अब ग्रामवासियों से जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। ये एक 5 बीघा ज़मीन एक हमारे गांव वाले फौजी को मिली थी। वो फौजी इधर कब्जा करने आया था, लेकिन उसको हमने गांव ने रोक दिया, कब्जा नहीं करने दिया। क्यों कि भाई उसके डंडोर करके फिर बोला तो दूसरे लोग कब्जा करेगा तो तेरे को भी ज़मीन सौंप देंगे। ये बात कम से कम 60 साल पहले की समझ 18 की बात है। ये इसके लिए गौचर के लिए ज़मीन हमने छोड़ रखी है। फिर बाद में ये अब 2 साल से वे आदमी जो खातेदार थे वे तो मर चुके। उनके अंतकाल खुलने के बाद ये हमारे को पता नहीं था। ये इस गद्दारी करके फिर मैटर ज़मीन का है, इसके लिए उन्होंने बाहर गाँव वालों ने बिकाब ले लिया उनके पास से और गांव को पता नहीं था। इसके लिए हम ये उद्दावी करके हमारा केस मुकदमा चल रहा है और लड़ाई झगड़ा कल भी आया था वहाँ। फिर गांव ने उसको कब्जा नहीं करने दिया। फिर थाने में गए खमनौर, उसके बाद में कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर हम राजसमंद जिले में आए कलेक्टर के पास। अब हम ये चाहते हैं कि ये गौचर के चरने के हिसाब से ये ज़मीन पड़ी रहनी चाहिए। हमारा कहना ये है, न कोई लेगा न किसी को लेने देंगे। और माता जी का मंदिर भी है, स्कूल भी है, पक्की नाड़ी भी बनी हुई है, वहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है। ये हम चाहते हैं कि गौचर में ये ज़मीन पड़ी रहे। शमशान का घाट भी है हमारे उधर, इसलिए हमारे को ये, और एक नाला भी आया हुआ है वहाँ पास में 300 फीट भाले का नाला है। हमारी मवेशी उड़ के कल कहाँ जाएगी? हम खड़े होके वापस इधर ही आते हैं और समाचार के टाइम में नाला आता है, वो बहता बहुत ज़ोरदार है, हम मवेशी कहीं जा ही नहीं सकती। इसके लिए ये रुकावट है। ये सार्वजनिक ज़मीन है, पड़ी रहेगा। माता जी का मेला भी होता है, सब कुछ होता है उधर। और ये खमनौर थाने में भी हमने रिपोर्ट दी है, कलेक्टर साहब को भी रिपोर्ट दी है और एसपी साहब को भी रिपोर्ट दी है और हमने शासन और प्रशासन सबको भी इसको अवगत करवा दिया है। इसके बाद भी अगर कुछ भी वो सामने वाला कुछ करता है और उसमें कोई भी हादसा होता है तो उसमें शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। ठीक है सर। खातेदारी भू परिवर्तन की कार्रवाई पर उठे सवाल। भैंसा कमेड़ के बुकाला में आराजी 5595/888 नवला पुत्र बेरा को आवंटित की गई हैं, जबकि नवला की 4 मई 2005 को मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के बाद 9 जनवरी 2008 को मृत व्यक्ति को राजस्व विभाग द्वारा खातेदारी अधिकार दिए गए। नवला के कोई पुत्र पुत्री नहीं थे।
इसी तरह आराजी संख्या 5583/888 में वज्रपुत्र देवा के नाम भूमि आवंटित हैं, जिसकी भी 1 मई 2005 को मृत्यु हो गई थी और 9 जनवरी 2008 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार राजस्व विभाग द्वारा उसे दिए गए, जबकि उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। साथ ही भंवर लाल उर्फ भंवरा की 1 मई 2005 को मृत्यु हो गई थी, जबकि 9 जनवरी 2008 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार राजस्व विभाग द्वारा उसे दिए गए। इससे सवाल उठ रहे हैं कि राजस्व विभाग द्वारा तीनों ही लोगों की मौत के बाद खातेदारी अधिकार कैसे दे दिए। पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक से लेकर तहसीलदार की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मतलब माता जी का मंदिर है, जो वीर माता जी का मंदिर बोला जाता है उनका, और सब ज़मीन पड़ी हुई है, करीब 50-55 बीघा ज़मीन है सर। वो क्या है, हमारे गांव के उपयोग है तो हम ले रहे हैं, जो करीबन 40-50 साल से हम गांव वाले ले रहे हैं। तो उस पर क्या हुआ, कुछ गांव का कुछ किसी गरीब को लोड में दी हुई ज़मीन, तो उनसे क्या वो तो मर गए सब, और भू माफियों ने मिल करके कुछ आवंटित होकर खड़ा करके उनके मोटेशन खुलवा के उनके नाम मोटेशन खुलवा के पंजीयन करवा दिया, उनको नामांतरण करवा के वो भू माफियों को बेच रहे हैं वो। तो सर हम गांव वाले से ये चाहते हैं सर, हमारी वो ज़मीन जो हम खुली करवाना चाहते हैं, गौचर के नाम के छोड़ने नहीं किसी को कब्जा करने देते हैं, नहीं तो हम गांव वाले कब्जा करेंगे, नहीं किसी को कब्जा करने देंगे। वो ज़मीन जो हमारे माता जी के नाम के ये नाम से ही हैं और नाम से ही रहनी चाहिए, और वो गौचर खुली रहनी चाहिए। उस ज़मीन के ऊपर हमारे प्राथमिक विद्यालय भी बना हुआ है, नादी भी बनी हुई है, माता जी का मंदिर भी बना हुआ है, और सार्वजनिक सामुदायिक भवन भी बना हुआ है, वहाँ पर शमशान की भी है, और मंदिर आने जाने का रास्ता भी है, माता जी का गेट भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है वहाँ पर। तो कुछ इन वहाँ पे मिल करके बिकर और ये राजस्व अधिकारी कुछ मिल करके फर्जीवाड़ा करके गलत तरीके से मोटेशन खुलवा के उनके नाम से बेच दिए। भैंसा कमेड़ पंचायत के भुखाला में 50 बीघा भूमि कतिपय लोगों द्वारा खुर्द-बुर्द करने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर कार्यालय राजसमंद में प्रकरण विचाराधीन है। यह मामला राजस्व कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद इस पर कतिपय लोगों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। कथित तौर पर करनी सेना के अध्यक्ष सोहन सिंह सहित 14 लोगों के खिलाफ ग्रामीणों ने खमनौर थाने में परिवाद दिया। कोर्ट में रेफरेंस की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद में विचाराधीन है और इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई 2022 को प्रस्तावित है। इसके बावजूद आरोपी उक्त भूमि पर कब्जा करने पहुंच गए, इसलिए ग्रामवासी विरोध में उतर गए और दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए हैं। भैंसा कमेड़ पंचायत के भुखाला में भूमि विवाद को लेकर जब खमनौर थाना प्रभारी नवल किशोर से बातचीत की गई तो थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में दोनों ही पक्षों द्वारा अपनी अपनी ज़मीन होने का दावा किया जा रहा है। वास्तविकता क्या है यह तो राजस्व रिकॉर्ड से ही पता चलेगा। फिलहाल इस बारे में तहसील प्रशासन को अवगत करा दिया है और भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के निरीक्षण के बाद जो रिपोर्ट मिलेगी उसी आधार पर पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में राजस्व विभाग तहसील खमनौर को अवगत करा दिया है। हाँ, मंदिर भी उसी के अंदर है, स्कूल बनी हुई है, नाली बनी हुई है, सरकारी काम हुआ है, 2 बोरे लगे हुए हैं, गेट बना हुआ है, सीसी रोड सब टोटल सब बना हुआ है। वहाँ पर खुला, किसी का कब्जा नहीं है अभी तक। और पहले कभी किसी अधिकारी को शिकायत की इस बारे में? सर हम कर रहे हैं, हमने पहले भी कर चुके हैं, 93 में दे चुके हैं, और रिकॉर्ड हमारे पास पूरा है, और वो कलेक्टर साहब को दे दी रिपोर्ट जो चल रही है। कल भी जो वो उसका आदमी जो भू माफिया सोहन सिंह करके नाम का आदमी है, वो कल 30-50 आदमी लग के आया वहाँ पर वो कब्जा करने के लिए। तो हमने मना कर दिया कब्जा करने के लिए। तो उस आदमी ने तो हम थाने में फ़ोन किया था, वहाँ पर थाने से 2 पुलिस वाले आए, बोले झगड़ा मत करो। तो वो बोले आपके पास क्या लिखा हुआ है। तो फिर हम यहाँ पर आए, हम यहाँ से वकील साहब से हमारा वो पूरा लेटर लेके गए, एप्लीकेशन रिपोर्ट वहाँ बताई उन्होंने। तो पहले तो थानेदार साहब ने हमारा रिपोर्ट पहले तो लिया ही नहीं था, बोले आप गाँव वाले बाहर बैठो। और जो सोहन सिंह था वो उसको अंदर बैठा रखा था कमरे में, और हमारा को बोला आप बाहर बैठो। हमारे गांव वाले सब सुबह गए थे, सब शाम को 6 बज गए हमारे, तब तो हमारा कोई रिपोर्ट वो लिया नहीं उन्होंने। फिर हमने गांव वाले माथा पच्ची किया, बहुत हमने झगड़ा किया उनसे। फिर बोले भाई आप चाहो लाओ, फिर हमारा रिपोर्ट लिया उन्होंने, एप्लीकेशन दे दो, फिर हम लेते हैं। फिर उन्होंने उनको दी, फिर हम कार्रवाई करेंगे। फिर ऐसा करके हमारे को हम आ गए, जबकि हमारे सामने वो आदमी बैठा था। बोला पुलिस वाला भाई जो सोहन सिंह करके वो बता रहा है, अपने आप को बता रहा है, हम कंडीशन का अध्यक्ष हूँ मैं,
और हमारे मुँह से गुंडा लाऊंगा और मैं ये प्रशासन के साथ में लेकर आऊँगा, मैं कब्जा ले लूँगा, तुम गाँव वाला कुछ नहीं कर सकते हो। हमारे शाम को हम होटल में बैठते हैं, पुलिस वाले हमको, मैं फ्री में खाना खिलाता हूँ, सब हमारे साथ में मीटिंग होती है और ऐसा वो बोल रहा है हमारे को। और गांव वालों को आकर धमकी दे रहे हैं। 2 आदमी है ऐसे माफिया गिरोह के आदमी, एक मासी का गुड़ा सरवन सिंह करके वो आदमी, वो दोनों आते हैं और गांव को शाम को राउंड काटते हैं और लोगों को दुरपाट डराते हैं वहाँ पर। भैया तुम गाँव वाले कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं, हमारी ज़मीन हम लेके तो तुम गाँव वाला कुछ तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते हो। सब हमारे ऐसी बात हो रही है। ये इस समस्या लेके हम थानेदार हम थाने में गए, वहाँ गए थे तो थानेदार हमारा कुछ समस्या नहीं सुनी, तो इसलिए आज हम एसपी साहब के यहाँ पर ज्ञापन देने आए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए और सर ये हमारी समस्या का समाधान हो जाए।